उसका काम है। इमरान अंसारी मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं क्या बात है, बड़ी दूर प्रचार करने के लिए पहुँचे? नहीं, दूर कहाँ है, मीरापुर हमारे बगल में है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जहाँ से चुनाव लड़ती है, पार्टी जहाँ जिम्मेदारी देती है, वो हमारा फ़र्ज़ है वहाँ पर पहुँचना। क्या देख पा रहे हैं, जैसे नगर निकाय चुनाव हुआ मेरठ में, आप लोगों ने हल्ला मचाया, यहाँ भी हल्ला मचाना है? हल्ला मच चुका है भाई, मच चुका है। हल्ला मच चुका है मीरापुर के अंदर, जहाँ जहाँ मीरापुर विधानसभा के अंदर हम लोग जा रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि वोट क्यों मिल रहा है, उसकी वजह है तो समझना पड़ेगी आपको कि पूरी मीरापुर विधानसभा का जो वोटर है वो मायूस है इन तमाम सेकुलर पार्टियों से। कोई यहाँ पर ना तो जैसे अभी हमारे सदर मेहताब चौहान साहब ने बताया, ना कोई ढंग का कॉलेज, ना ढंग का अस्पताल, ना अच्छी सड़कें, जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, जो आज़ादी के 77 साल बीतने के बाद एक ऐसे विधानसभा, जो एक चर्चित विधानसभा है, उसमें ये मुद्दे नहीं होने चाहिए थे। तो जहाँ से मीरापुर विधानसभा शुरू होती है, मुद्दे तो वहीं से हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी वजह यह है मीरापुर का वोटर का जो टर्नआउट मजलिस की तरफ जा रहा है कि मीरापुर का नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश का वोटर इन तमाम सेकुलर पार्टियों से मायूस है और उनको अब एक आशा की किरण नज़र आ रही है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के अंदर। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी यकीनन एक काबिल राजनेता हैं और उन्होंने ये साबित किया अपने आप को, बार बार उन्होंने अपने आप को साबित किया। तो तमाम ये भी हमारे लिए खिलाफ गलत नैरेटिव चलाया जाता है कि हम लोग सिर्फ मुसलमानों की पार्टी हैं। हम गाज़ियाबाद के अंदर एडवोकेट रवि साहब को चुनाव लड़ा रहे हैं। गाज़ियाबाद के अंदर पहला दलित मेयर देने वाली हमारी पार्टी है और 22 के चुनाव में भी हमने गैर मुस्लिम लोगों को टिकट दिया। तो तमाम धर्मों का, मजहबों का, बिरादरियों का वोट इस बार मीरापुर में विधानसभा मिलने जा रहा है। तो यकीनन ये विधानसभा हम जीतने जा रहे हैं। दलित और मुस्लिम का कॉम्बिनेशन आज़ाद समाज पार्टी या बहुजन समाज पार्टी दावा कर रही है कि हमारे पास है, और मुस्लिम वोटों पर या कुछ अदर बिरादरी को लेकर गठबंधन से कादिर राणा अपना दावा ठोक रहे हैं। लेकिन एमआईएम किसको लेकर के दावा ठोक रही है कि उन लोगों के हमें मिलना ही है, अपना कोटा जो है, वोटर कोटा जो कहते हैं, वो आपके पास किसका है? बहुजन समाज पार्टी अगर ये दावा करती है कि मुस्लिम गठजोड़ हमारे पास है, तो उस मुस्लिम गठजोड़ की वो खुद हवा निकाल चुकी है। रही चंद्रशेखर आज़ाद की बात, अभी राजनीति में नए हैं। चंद्रशेखर आज़ाद को अभी वोटर इतनी गंभीरता से नहीं ले रहा है। नगीना लोकसभा वो जीते ज़रूर हैं, उसके अंदर भी मुसलमानों का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि आप जानते हैं कि चुनावों में अक्सर मुसलमानों को ये बता दिया जाता है बीजेपी को हराना है। तो नगीना के अंदर उन्होंने ऑप्शन चंद्रशेखर आज़ाद को माना। वो चंद्रशेखर आज़ाद की काबिलियत नहीं है, ना चंद्रशेखर आज़ाद अभी इतने काबिल नेता हैं, वो भी नए हैं, नौसिखिए हैं राजनीति के अंदर। खैर हम उस पर नहीं जा रहे हैं। रही कादिर राणा साहब की बात, देखिए कादिर राणा साहब को कई बार इस ज़िले के अंदर मौका दिया गया। सवाल ये है कि कादिर राणा साहब ने ज़िले के लिए क्या किया। वो सांसद भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, उन्होंने क्या किया है मुजफ्फरनगर के लिए। तो सवाल तो पहला उनसे बनता है, तो उनके पास बेस वोट कहाँ पर है? वो कौन सा वोट है ऐसा जो उनकी कार्यशैली से, जो उन्होंने तरक्याती विकास के काम मुजफ्फरनगर के अंदर अपने विधायक और सांसद रहते हुए किए हों, वो ऐसा कौन से वोटर हैं, वो कौन सी जगह हैं जो ये गिना सके कि यहाँ का वोटर मेरे साथ है? नहीं है भाई, कोई नहीं है। कादिर राणा साहब चुनाव में नहीं है। अभी फील्ड में हम लोग बात कर रहे हैं तो कई लोगों के अंदर एक वो जो माहौल चलता है, आप लोगों से बात की थी तो वो कह रहे थे कि ये नारा पुराना हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं इसको दोबारा से ट्रेंड किया जा रहा है कि बीजेपी के लिए काम आसान कर रहे हैं, बीजेपी की बी टीम है। इस तरह के आरोप को लेकर क्या कहेंगे? नहीं, ये आप कह रहे हैं नारा पुराना हो गया, मैं कह रहा हूँ ये सवाल पुराना हो गया है, अब ये इल्ज़ाम पुराना हो गया है। अब लोग समझ चुके हैं, अगर बीजेपी की बी टीम एमआईएम है तो यहाँ पर जिस पार्टी से कादिर राणा साहब चुनाव लड़ रहे हैं, वो कहते हैं महाराष्ट्र के अंदर उन्हें गठबंधन 2 या 4 सीट शायद देने को तैयार है, लेकिन वो ज़्यादा मांग रहे हैं। और उसके बाद वो कहते हैं कि हम लोग राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं होती, हम लोग ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो राजनीति में त्याग की अगर जगह नहीं होती है तो क्या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ही त्याग करने के लिए बने हैं? सेकुलरिज्म है, डेमोक्रेसी है, हर पार्टी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। और बी टीम, सी टीम, ये सब पुराना हो चुका। अभी वोटर इस चीज़ को नहीं मानता है। और ये चलाया किसने? ये वही सेकुलर पार्टियां हैं जिनकी अपनी दुकानें बंद होने का खतरा है। अगर वो जानते हैं कि बैरिस्टर साहब के साथ अगर दलित प्लस मुसलमान, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग और समाज का जो आखिरी पायदान है, बैरिस्टर साहब किसकी आवाज़ उठा रहे हैं? जो समाज के आखिरी पायदान पर जो शख्स खड़ा है, उनकी आवाज़ बैरिस्टर साहब उठा रहे हैं। तो उनको डर ये है कि बैरिस्टर साहब के साथ अगर ये जनता चली गई तो हमारी तो दुकान बंद हो जाएगी। तो वो इल्ज़ाम लगाते हैं, इसको गंभीरता से लेने की ज़रूरत नहीं है।